सूर्योदय कोचिंग क्लासेस में आज एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है, जिसमें आप लोगों को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी कराई जाएगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको पूरी तरह से क्लियरेंस हो जाएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर का पहले नाम लिख लेते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसकी जानकारी कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में बात किया जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर में जो है हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। माइकल फैराडे एक नियम प्रतिपादित किए थे। माइकल फैराडे का नियम क्या होता है? देखिए, माइकल फैराडे ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कुछ अपनी सिद्धांत भी प्रस्तुत किए, जिसे हम माइकल फैराडे का नियम कहते हैं। माइकल फैराडे ने दो नियम प्रस्तुत किया। दोनों नियमों को हम लोग जानेंगे और उसको इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम को प्रयोग में लाने से पहले इसके पहले एक कहानी है। कहानी क्या है कि सन 1820 ईस्वी में आरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने कुछ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रयोग में यह देखा कि यदि किसी कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इस कुंडली के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि इस कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इनके प्रयोग ने एक भौतिक विज्ञान में बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट दिया और इस प्रयोग के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को जानकारी कर पाए। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे वैज्ञानिक थे, कुछ लोग जो इस समय नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इसमें योगदान दिया। साथ में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने यह ऑब्जर्वेशन किया, यह देखा कि जो आरस्टेड ने प्रयोग किया था 1820 ईस्वी में कि किस प्रकार इस कुंडली में जब धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उन्होंने इस बात को सोचा कि जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किया जाए, मान लीजिए कि कोई एक कुंडली है, इस कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में एक कुंडली को लिया और इस कुंडली की सहायता से कुछ अपना प्रयोग किया। माइकल फैराडे, जिनका पूरा नाम है, सन 1831 ईस्वी में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि एक कुंडली लिया और इस कुंडली के सर्किट को पूरा किया, परिपथ को पूरा कर दिया और इस कुंडली के बगल में एक दंड चुंबक जिस पर नॉर्थ और साउथ, इसको अपने प्रयोग में उन्होंने क्या किया, इस कुंडली के बगल में इस चुंबक को पास लाए, फिर चुंबक से दूर ले जाए। उन्होंने देखा कि इसमें कुछ
ऐसी घटना हो रही है, उस घटना को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसको जानकारी करने के लिए उन्होंने इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इस गैल्वेनोमीटर में जो होता है धारा का मान को विक्षेपित करता है। जैसे ही इस चुंबक को इसके पास लाया गया तो इसमें एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर जो है, इसका जो सुई है वो किसी एक दिशा में विक्षेपित हो गया। मान लेते हैं कि उन्होंने जब पहली प्रयोग जब किया तो जो गैल्वेनोमीटर का जो हमारा सुई था वो इस दिशा में विक्षेपित हो गया। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था उनका, नॉर्थ और साउथ। लेकिन उन्होंने ये चीज देखा कि जब इस चुंबक को पास ला रहे हैं और दूर ले जा रहे हैं, तभी यह इस कुंडली में लगे जो चुंबकीय सुई है या गैल्वेनोमीटर का जो सुई है, तभी यह विक्षेपित होता है। मतलब उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जब किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को, किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तब इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन उन्होंने एक चीज और बताया, जैसे ही कुंडली के पास इस चुंबक को यदि स्थिर कर दिया जाए तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक इसके बाद उन्होंने क्या किया, और बहुत सारे प्रयोग किए। पहली प्रयोग में उन्होंने बताया कि कुंडली का जो कुंडली में लगे जो हमारा यह सुई है, गैल्वेनोमीटर का सुई, वो एक दिशा में विक्षेपित हो गया। उन्होंने और एक चीज देखा कि एक बार और प्रयोग किया, और इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि जब इस चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, दूर, ये नजदीक लाया गया, फिर इसके बाद दूर ले जाया गया। जब दूर ले गए तभी भी इस कुंडली के अंदर जो लगे गैल्वेनोमीटर है, इसका सुई तभी भी विक्षेपित हुआ, लेकिन इसकी दिशा विपरीत थी। दिशा क्या थी? विपरीत थी। ये हमारा पहला स्थिति, ये हमारा दूसरा स्थिति। उन्होंने इसके आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जब भी किसी कुंडली में के पास किसी चुंबक को नजदीक लाते हैं तो उसमें गैल्वेनोमीटर में कुछ धारा को विक्षेपित करता है, मतलब इसमें धारा उत्पन्न होता है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि किसी कुंडली में यदि किसी चुंबक को दूर ले जाते हैं तो उसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी दिशाएं क्या होती है? विपरीत होती है। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे माइकल फैराडे ने कि अपना प्रयोग किस प्रकार किया। तो लिख लेते हैं यहाँ पर माइकल फैराडे। ये प्रयोग सन 1831 में हो चुका था और अपना सिद्धांत इसमें उन्होंने प्रस्तुत कर दिए थे। तो आप लोग इस चित्र को बना लीजिए और उसके बाद आपको हम कुछ लिखा भी देते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है।